वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी ट्रिपल एससी आयोग द्वारा पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे जो कि आने वाले पेट एग्जाम में आपकी विशेष सहायता कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग क्लास को। इससे पहले आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों, यहाँ पर पहला प्रश्न दिया आज की क्लास का, 2 जुलाई 1984 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो इसको अगर हम लोग बेसिक तरीके से बनाएंगे, देखिए 2 जुलाई 1984 की बात की जा रही है, तो जिस वर्ष की बात की जाती है आप उससे एक पीछे आएंगे, 1983 को देखेंगे। जब 1983 को देखेंगे तो इसमें शताब्दी वर्ष है 1900 और जो सामान्य वर्ष है ये 83। इसमें कितने ऑड डेज हैं आपको ये निकालना है। अगर 1900 की बात करेंगे तो 1900, इसमें 400 से भाग देंगे 300 आएगा। जो 300 होता है उसमें ऑड डेज की संख्या हमेशा 1 होती है, तो एक ऑड डेज यहाँ पर मिलेगा। अब 83 की बात करें तो सामान्य तरीके से देखेंगे तो एक एक ऑड डेज तो सब में रहेगा, तो 83 तो इसमें आएगा ही आएगा। और 4 से भाग देंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 20 चौका 80, 20 ऑड डेज यहाँ तक मिल गए। तो 1983 जो कुल ऑड डेज है इतना हो गया। अब 2 जुलाई तक आना है। जनवरी में 3 ऑड डेज, फरवरी में 0 क्योंकि ये नॉर्मल ईयर है। अच्छा, ये लीप ईयर है दोस्तों, तो फरवरी में 1 हो गया है ना। और मार्च में 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2 और जुलाई में 2 तारीख तक आना है। अब 7 से जो कटने वाला है काट दीजिएगा, 12 7 84 कट गया, 20 और 1 21, ये भी खत्म हो गया। इसके बाद देखिए 3 2 6, 3 3 9 है ना, 9 और यहाँ पर देखेंगे 9 6 15, 15 का मतलब एक ऑड डेज बचेगा। एक ऑड डेज का मतलब है मंडे, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 2 जुलाई 1984 को जो दिन आएगा वो सोमवार आएगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। अगले स्लाइड पर आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है 7 से 8 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक ही सीधी रेखा में होगी लेकिन एक साथ नहीं। देखिए, एक ही सीधी रेखा में जब होती तो वहां पे 2 परिस्थितियां बनती। सीधी रेखा जब बोला जाएगा तो वहां पे 2 कंडीशन है। एक 0 डिग्री का कोण बनेगा, इसे 360 भी कहा जा सकता है क्योंकि 0 का अपोजिट ही हो जाएगा, और एक 180 डिग्री बनेगा। देखिए, जब 0 या 360 रहेगा तो ये एक साथ होंगे और 180 होगा तो एक साथ नहीं रहेंगे। मतलब एक साथ नहीं है तो 180 की बात करना है। अब देखिए यहाँ पे सीधा सीधा आप निकाल लेंगे। आप लिखेंगे 2/11 A1 प्लस माइनस A2। आप कहेंगे ये क्या चीज़ है। देखिए, पहला समय 7 है तो 7 बजे तो रहेगा ही रहेगा, 7 में कोई दिक्कत नहीं है। अब 7 और 8 के बीच में लाना है तो 2/11 A1 आप हमेशा लिखेंगे, रुकिए, ये 2/11 A1 का मान जो होता है ये होता है 30 गुणे दिया गया समय। तो यहाँ पे 7 बज रहा है तो 210, 30 7 210 हो जाएगा, प्लस 180 रखेंगे तो एक टाइम ये बनेगा पॉसिबल अगर होगा तब, और दूसरा लिखेंगे 2/11 210 माइनस 180, एक बार प्लस रखेंगे और एक बार माइनस रखेंगे। अब इनको जोड़िएगा, जब जोड़ेंगे तो आपको कितना मिलेगा, ये आपको जोड़ने पर मिल जाएगा 390। 390 में आप जब 2 का गुणा कराएंगे तो ये लगभग 780 हो जाएगा, और 11 से भाग देने पर ये 60 से ऊपर जाएगा, तो ये समय तो नहीं हो सकता। अब यहाँ पर देखिए 2/11 और इसको घटाएंगे तो यहाँ पर 30 आ गया, 30 दूना 60, 60/11, 11 पचे 55, 5 सही 5/11, तो 7 बजकर 5 सही 5/11 मिनट। ऑप्शन बी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। बहुत ही आसानी से आपने चीज़ों को कैलकुलेट कर लिया। साथियों, एक चीज़ समझिएगा, क्लॉक, कैलेंडर, ये सब चैप्टर ऐसे होते हैं ना कि इनके कॉन्सेप्ट आपको आने बहुत जरूरी है। जैसे पहला प्रश्न यहाँ पर हम लोगों ने सॉल्व किया, जो अब आप कहेंगे कि भाई आपने एक कहाँ से लिख दिया, ये 300 का 1 का क्या लेना देना है। तो ये चीज़ आप ऑड डेज का कॉन्सेप्ट चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर कैलेंडर वाली वीडियो देखकर सीख सकते हैं। अगले स्लाइड पर आते हैं। यहाँ पर दिया है सटीक घड़ी सुबह 7 बजे दिखाती है। जब घड़ी शाम को 7 बजे दिखाती है तो घंटे की सुई कितनी डिग्री घूम जाएगी। ये तो बड़ा ही आसान सा प्रश्न है, वन रक्षक मेंस में आएगा एग्जाम में। देखिए, घड़ी है यहाँ पर भाई 12 6 3 9, ये मान लीजिए 7 बज रहे, यहाँ से फिर से ऐसे घूम के पूरा आ गया है ना, कितना घूमा है 360 डिग्री। ऑप्शन ए को टिक कीजिए, आगे बढ़ जाइए। नेक्स्ट अगला प्रश्न दिया, एक घड़ी दोपहर में शुरू होती है, 1:40
तक घंटे की सुई कितनी डिग्री घूम चुकी है। देखिए दोपहर कहा गया, दोपहर का मतलब 12 बजे शुरू होता है और 12 से 1:40 तक ये घड़ी चलती है। कितना घंटा चला? ये 1 घंटा 40 मिनट चला है। अब 1 घंटा 40 मिनट में अगर आप मिनट में बदलेंगे तो 100 मिनट चला है। और जो घंटे की सुई, यहाँ पे किसकी बात किया जा रहा है कि घंटे की सुई, जो घंटे की सुई है ये 1 मिनट में आधी डिग्री की कोण बनाती है। मतलब 1 मिनट चलेगा तो 1/2 डिग्री का कोण बनेगा। तो 100 मिनट चलेगा तो कितना लिखेंगे? 100 गुणे 1/2 मतलब 50 डिग्री का कोण बन जाएगा। ऑप्शन डी इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। 6 अप्रैल को मंगलवार है तो 3 मई को कौन सा दिन होगा? बहुत ही आसान सा प्रश्न है भाई। 6 अप्रैल है, 6 अप्रैल से आपको 3 मई तक आना है। कुछ नहीं करना है, 6 अप्रैल से पहले आप आ जाइएगा 30 अप्रैल पर, 24 दिन लगेगा। 6 से 30 आने में 24 दिन है। 1 मई, 2 मई, 3 मई, 24 और 3 27। 27 में 7 से भाग दीजिएगा तो 7 त्रिक 21 होता है। 6 8 डेज बचेगा। 6 8 डेज का मतलब है मंगलवार में 6 जोड़िएगा, सोमवार मिल जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया कि 1 जनवरी 2006 को शनिवार रविवार था तो 1 जनवरी 2010 को कौन सप्ताह का कौन सा दिन होगा? 2006 से 2010 पर आना है। 4 वर्ष है और बीच में एक क्या होगा? इसमें एक रहेगा वो लीप ईयर रहेगा 2008। तो 4 और 1 5 8 डेज मिल जाएगा। ऑप्शन देखिए रविवार में 5 जोड़िएगा, शुक्रवार मिला। नेक्स्ट अगले स्लाइड पर आते हैं। स्लाइड नंबर 7 दिया है। एक निश्चित भाषा में ट्रू को 1759, किक को 4384 और चैन को 82630 के रूप में कोडित किया गया है। किचन का कोड बताना है। देखिए इलॉजिकल पैटर्न दिख रहा है, कैसे पता चला? TRUE कोड देखेगा। यहाँ पर दिया है 1 7 और 5 और 9, ये हो गया। किक की बात करेंगे KICK। देखिए KICK किक में यहाँ पर क्या चीज़ दिख रहा है आपको? देखिएगा 4 3 8 और 4। देखिए के लिए 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है। आगे दिया है चैन CHAIN चैन, है ना। यहाँ पे आई यहाँ पर रहेगा और फिर ये एन। चैन की बात करेंगे, देखिए सी यहाँ पर पहले आ चुका है तो सी का कोड 8 हो गया। एच के लिए 2 लिखा गया है ना। इसके बाद ए के लिए यहाँ पर 6 लिखा गया है और नेक्स्ट देखिएगा आई के लिए 3 लिखा है और एन के लिए 0 लिखा है। तो यहाँ पे इलॉजिकल पैटर्न चल रहा है। पूछा जा रहा है किचन, तो के के लिए यहाँ पे अच्छा किचन का पहला अंक क्या होगा? तो के का पहला अंक 4 हो जाएगा, तो 4 को टिक कर दीजिए, आगे बढ़ जाइए, चेक ही ना कीजिए आगे। नेक्स्ट अगले स्लाइड पर आते हैं। दिया गया है कि यदि अल्फा को इस प्रकार से लिखा गया 101 112 116 108 101 तो बीटा को कैसे लिखा जाएगा? गजब का प्रश्न है ना। वन रक्षक मेंस 2022 में पूछा गया। प्रश्न में दम बिल्कुल भी नहीं है, बस खाली परेशान किया गया। ठीक है, अल्फा ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है, ठीक। एल की प्लेस वैल्यू 12 होती है, पी की प्लेस वैल्यू 16 होती है, एच के लिए 8 होता है और ए के लिए 1। देखिए 1 है ना, 12 16 8 और 1। इसका मतलब ये है ना कि जो सिंगल डिजिट में उनको 0 के साथ रखेंगे और डबल डिजिट को वैसे ही रखेंगे और सबके सामने 1 लगा दिया गया। बस बीटा का कोड बताना है। देखिए बीटा कैसे निकलेगा? बी की प्लेस वैल्यू 2 होता है तो 0 2 लिखेंगे और आगे 1 लगा दीजिएगा, 102। ई की 5 होती मतलब 105। टी के लिए 20 होता है तो 120 और ए के लिए 101। 102 105 120 101। ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर बन गया। नेक्स्ट अगले स्लाइड पर आएंगे। यहाँ पर दिया गया यदि नॉर्मल को इस प्रकार से लिखा गया है तो गैदर को कैसे लिखा जाएगा? आप इसका उत्तर क्या होगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगले स्लाइड पर आते हैं। स्लाइड नंबर 10 यहाँ पर दिया गया है कि इस स्कीम को ऐसे लिखा गया है तो वंडर का कोड क्या होगा? इसको मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। देखिए एस की प्लेस वैल्यू 19, सी के लिए 3, एच के लिए 8, ई के लिए 5, एम के लिए 13 और ई के लिए 5। इसका कोड देखेगा 20 4 9 6 14 और 6 +1 किया जा रहा है तो डब्ल्यू के बाद देखिए 23 और 1 24 मतलब एक्स हो जाएगा। ओ के बाद पी है ना, एन के बाद ओ है ना, डी के बाद ई। देखिए कुछ मिल रहा है XPOE इसी को टिक करिए, ठीक। अगले स्लाइड पर आते हैं। स्लाइड नंबर 11 दिया गया। यदि ए को 26 के रूप में कोडित किया जाता है, बी को 25 लिखा जाता है, सी को 24 लिखा जाता है, मतलब ये रिवर्स चल रहा है। जेड को 1 के रूप में कोडित किया जाता है तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मोबाइल का कोड क्या होगा। अब देखिए भाई रिवर्स प्लेस वैल्यू है 13 का उल्टा 14, 14 से यही ऑप्शन शुरू है, बस खत्म बात। चेक ही नहीं करना है भाई, क्यों चेक करें, है ना। अगले स्लाइड पर आते हैं। तो दोस्तों ये हम लोगों का अंतिम प्रश्न था। अब एक चीज जरूरी सूचना है, अगर आप UPSI 2025 में सेलेक्ट होना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अभी से ज्ञान सर एजुकेशन
कि स्टडी मटेरियल को पढ़ना चाहिए। मात्र 99 रुपये में कंप्लीट स्टडी मटेरियल और 49 रुपये में मॉक टेस्ट आपको मिल जाएगा। तो इस सीरीज को प्राप्त करना है तो नीचे स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहे हैं आप इन नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर जानकारी ले सकते हैं। हाँ, ये मैक्सिमम डिस्काउंट जो है, अगर इसे प्राप्त करना है तो कूपन कोड अप्लाई करना पड़ेगा ज्ञान सर डिस्काउंट। चलिए अब मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।